काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नगवा स्थित संत रविदास पार्क के समीप श्री दुर्गा माता शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का 2 दिवसीय महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ शुरू हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आश्रम में उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गुरु के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु मंत्र ग्रहण कर आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत की। आयोजित गुरु दीक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ आश्रम की उपासिका साध्वी गीता द्वारा गुरु चरण पादुकाओं के विधिवत पूजन के साथ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त की। अपने प्रवचन में साध्वी गीता अम्बा तीर्थ ने कहा कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन पर्व है तथा भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। महोत्सव के दौरान दंडी सन्यासियों के सम्मान में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन आश्रम परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों का क्रम जारी रहा। आयोजकों के अनुसार 2 दिवसीय महोत्सव में भारत के विभिन्न प्रांतों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देर रात तक चलने वाले विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने की संभावना है। पूरे शक्तिपीठ परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। हमारे काशी में अष्ट गणेश है और गणेश पुराण की कथा यही काशी से ही चली है, क्योंकि भगवान वेद व्यास भी काशी में ही आकर के हमारे काशी का उद्घाटन किए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भगवान ढूंढीराज जी यहाँ पर गणेश पुराण लिख करके और हमें एक संदेश दिए हैं। गणेश पुराण में एक कथा आती है कि ऋषि और ऋषिका थे मनवंतर में, तो ऋषिका ने नारद जी से गुरु मंत्र ले लिया था और ऋषि ने नहीं लिया था। जब दोनों का अंतकाल होता है तो जो ऋषिका थी वो एक राजा के यहाँ राजकन्या बनी। उसी राजा के यहाँ जो ऋषि था वो हाथी हुआ, क्योंकि उसने गुरु मंत्र नहीं लिया था। हाथी को ये मालूम था कि ये ऋषिका मेरी राजकन्या जो है वो ऋषिका है, मेरी पत्नी है, और ऋषिका को भी पता था कि ये हाथी मेरा पति है। वो अपने पिता से ये कहती है कि मैं इसी हाथी को वरण करूंगी, इसका उद्धार करूंगी। तो पिता बड़े दुखी होते हैं और उसी समय से देखिए भ्रूण हत्या का भी आया है। उन्होंने अपनी कन्या का हत्या करने चले तो मंत्री रोका। मंत्री ने कहा कि एक कन्या की हत्या 100 गौ हत्या के बराबर होती है, तो आप कितने जन्म तक ये पाप करेंगे? तो आप ऐसा करिए कि हद से भला त्याग, इस कन्या का आप त्याग कर दीजिए। तो कन्या उस हाथी को लेकर के जाकर के जंगल में रुदन करती है। तब देवर्षि नारद आते हैं और देवर्षि नारद आकर के उस हाथी का उद्धार करते हैं। जब वो हाथी अपने स्वरूप में आता है तो सीधे जाता है भगवान शिव के पास और कहता है कि हे भगवान शिव, हमारी गति बनाइए और हम जो गुरु शिष्य का एक संबंध है, एक रिश्ता है, जो गुरु मंत्र का एक प्रभाव है, वो गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाएं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उसी समय भगवान शिव ने सप्तऋषियों के साथ ये आवाहन किया कि आज से पृथ्वी पर क्या देवलोक में हर जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो ये गुरु शिष्य का